टिके रहो विपत्तियों में भी, जैसे पहाड़ों पर देवदार टिके रहते हैं। वो टिके रहते हैं क़यामत में भी, जिनके व्यवहार टिके रहते हैं, जिनके व्यवहार टिके रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। आप सभी युवा हैं, जवान हैं। अगर युवा हैं तो शक्ति भी है और जवान है तो जुनून भी है। लेकिन विडंबना ये है कि उस शक्ति का प्रयोग कहाँ करें और उस जुनून को लगाएं किसके पीछे। आप लोगों के साथ 2 दिन पहले की एक घटना शेयर कर रहा हूं। मैं अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तो तभी एक 18-20 साल की लड़की ने अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे देखा और अंदर आने के लिए कहा। उसके अंदर एक बूंद भी आलस्य नहीं था, बल्कि वो चंचलता और जुनून के साथ भरी हुई थी। उसने अंदर आते हुए मुझसे कहा कि सर, आपने 2 दिन पहले जो कल्चरल प्रोग्राम में स्पीच दी थी वो एकदम ऑसम थी और मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ। उस दिन आपने कहा था कि सब सपने सच होंगे, मैं जी जान लगा दूंगा, अपने पसीने की बूंदों से सागर को तिरा दूंगा। बट सर, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे सपने क्या हैं। मैं अपना जी जान किस चीज़ के लिए लगाऊं। आज कोई सपना है तो कल कोई सपना है। और दोस्तों, ये केवल उस लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस उम्र की प्रॉब्लम है। वो युवा है और भारत युवाओं का देश है, तो ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है। असल में इस उम्र में अक्सर यही गलती होती है, जिससे भी होती है दिल लगी होती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अपने साथ दिल लगी मत होने देना। अपने आप का मंथन करो, अपने आप से चिंतन करो और अपने सपनों को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। फिर उसे पूरा करने के लिए टिक जाओ, डट जाओ, जम जाओ। टिके रहो विपत्तियों में भी, जैसे पहाड़ों पर देवदार टिके रहते हैं। वो टिके रहते हैं क़यामत में भी, जिनके व्यवहार टिके रहते हैं। व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। समानुपातिक आदान प्रदान ही व्यवहारिकता है। फिर वह आदान प्रदान चाहे अपने सगे संबंधियों के साथ हो, चाहे अपने दोस्त मित्र सखा भाई बंधुओं के साथ हो, फिर वह आदान प्रदान चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ हो, अपने आप के साथ हो, अपने सपनों के साथ हो, अपने लक्ष्यों के साथ हो। क्योंकि सपने भी तभी पूरा होते हैं जब उनके अनुरूप संघर्ष किया जाता है और ये देखा जाता है कि आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। जैसे देखा जाता है कि आपके समाज में आपका व्यवहार कैसा है, जैसे देखा जाता है आपके अड़ोस पड़ोस में आपका व्यवहार कैसा है, और इसी से आपके सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। इसी तरह कुदरत देखती है कि आपके सपनों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपके लक्ष्यों को पाने के लिए आपके अंदर कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है। ऐसे ही कुदरत देखती है कि जो बाधा बनकर पहाड़ खड़े हैं रास्ते में, उनको फोड़ने के लिए आपका हथौड़ा कितना भारी है और आपकी छीनी कितनी पैनी है। ऐसे ही कुदरत देखती है कि पथ के कांटों को फूंकने के लिए आपके अंदर कितनी आंच है, कितनी आग है। ऐसे ही कुदरत देखती है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपके अंदर कितना अनुराग है, कितना उन्माद है। और दोस्तों, जिसके अंदर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बेपनाह अनुराग भरा होता है, जिसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेपनाह लगन, ललक और उन्माद भरा होता है, वे अवश्य ही एक दिन उसे पा लेते हैं जिसे सब कामयाबी कहते हैं। वे अवश्य ही एक दिन उसे पा लेते हैं जिसे सब सफलता कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको परखा जाता है, आपकी परीक्षाएं ली जाती है, आपको टक 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 बजा कर देखा जाता है कि आप क्या उस सफलता के लिए पक चुके हैं। आपको परखा जाएगा, आपको देखा जाएगा आपके अंदर अपने सपनों के लिए कितना जुनून है। और कई बार तो जुनून के आगे काबिलियत भी हार जाती है। मैंने तो काबिलियत को भी जुनून की मोहताज होते देखा है। मैंने तो काबिलियत को भी जुनून की मोहताज होते देखा है। मैंने तो बिना परों के भी परवाज होते देखा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है तो एक पागलपन की, इसके लिए ज़रूरत है तो एक दीवानेपन की, इसके लिए ज़रूरत है तो एक जुझारूपन की, इसके लिए ज़रूरत है तो एक मस्तानेपन की, इसके लिए ज़रूरत है तो अपने सपनों के प्रति आचार व्यवहार करने की, ज़रूरत है तो खुद को तैयार करने की, सफलता के लिए खुद को स्वीकार करने की। बट ये डिपेंड करता है कि आपके सपनों के प्रति आपका नज़रिया कैसा है।
ये डिपेंड करता है कि आपके सपने आनी जानी हवा के झोंके हैं या धरती की तरह अचल हैं। डिपेंड करता है आपके सपने अस्थिर हैं या अटल हैं। डिपेंड करता है आपके सपने फानी हैं या जावेदा हैं। डिपेंड करता है आपके सपने रेत पर खींची गई लकीर हैं या पत्थर पर लिखी गई इबादत है। और दोस्तों, एक बड़ी ही खास बात आपको बताने जा रहा हूं। जब सपना क्षणभंगुर ना होकर स्थायी हो जाए, रूह से लिपटकर मां जाया भाई हो जाए। जब सपना क्षणभंगुर ना होकर स्थायी हो जाए, रूह से लिपटकर मां जाया भाई हो जाए, फिर पल पल प्राणों का प्रवाह उसे सींचता है, एक खिंचाव सा मंजिल की तरफ खींचता है। फिर कुदरत भी उसका पोषण करने लगती है और उसके पूरा होने की उद्घोषणा करती है। इसीलिए तो कहता हूं, टिके रहो विपत्तियों में भी, जैसे पहाड़ों पर देवदार टिके रहते हैं, वो टिके रहते हैं क़यामत में भी, जिनके व्यवहार टिके रहते हैं, जिनके व्यवहार टिके रहते हैं। धन्यवाद।